सुहानी को नहीं जिसके लिए इतना पागल हुआ पड़ा है। आप सुहानी को नहीं जानते, पर आप उसके पापा को बहुत अच्छे से जानते हैं। What? कौन है वो? आपके ऑफिस में एक मामूली से मैनेजर है। नाम तो बताओ उसका। राकेश शर्मा। तुम सच कह रही हो? एंड यू नो व्हाट, डे 1 से उन्होंने सुहानी की जिम्मेदारी रणवीर को सौंप दी। गॉड नोस उनके क्या इंटेंशन। और रणवीर को तो आप देख ही रहे कि वो अपनी जिम्मेदारी कैसे निभा रहा है। राकेश जी, बहुत जरूरी काम है, फौरन कराइए। रघु, जॉन, ले जाओ इसे। डोंट वरी अंश, इस बार मैं वाकई रणवीर को रस्टिकेट कर ही दूंगा। नहीं सर, वो बात मजाक से शुरू हुई थी और बाद में सीरियस हो गई। ओके सर। आई नो तुम उसे बचा रहे हो, बट इज दैट व्हाट यू रियली वांट? यस सर। फाइन। ऋषि, रॉकी, इमीडिएटली इसे ले जाओ और फर्स्ट एड का ट्रीटमेंट कराओ। यस सर। चल। आई एम सॉरी अंश, रणवीर ने तुम्हें इतना मारा, पर तुमने फिर भी उसे रेस्टिकेट होने से बचा लिया। कम ऑन रिया, तुम मेरी अच्छी दोस्त और रणवीर तुम्हारा अच्छा दोस्त है, तो अगर वो रेस्टिकेट हो जाता तो तुम अपसेट हो जाते। और वैसे भी ये सब मैंने उसके दिल की बात निकलवाने के लिए किया था, तो ये सब छोटी मोटी चोट है, मैं ठीक हो जाऊंगा, डोंट वरी। अंश, आई एम सॉरी, मुझे बहुत गिल्टी फील हो रहा है। गाइस, आप लोग प्लीज इसे ट्रीटमेंट के लिए वार्ड रूम लेके जाओ। जस्ट वेट एंड वॉच रिया, कैसे सुहानी रणवीर की लाइफ से हमेशा के लिए बाहर होती है। घर वाले गए? जी सर, सभी लोग मंदिर गए। ठीक है, तुम लोग बाहर जाओ और जब तक मैं बुलाऊं नहीं अंदर मत आना। ओके सर। क्या कम इन सर? आइए आइए। सॉरी सर, सॉरी, एक्चुअली बाइक में थोड़ी दिक्कत हो गई थी तो लेट हो गया सर। सर, ऑफिस के अर्जेंट फाइल और सारे टेंडर मैंने निपटा दिए हैं, अभी कोई अर्जेंट काम है? आइए। आइए बैठिए। नहीं सर। अरे बैठिए ना, आइए। सर आप क्यों? बैठिए बैठिए। सर शर्मिंदा कर रहे हैं आप। नाश्ता कर लीजिए। हाँ सर, थैंक्स। थोड़ा कर लीजिए। देखिए, जरा सा खाने में कुछ नहीं होता। मैं खा के आया हूँ सर घर से। लीजिए, खाइए। आप बैठे ना सर। खाइए। सर आप भी लीजिए ना। आप खाइए फिर। आफ्टर ऑल आपकी और आपके परिवार की जिम्मेदारी तो मेरी है। जी सर।
जिसे मैं बखूबी निभा रहा हूँ। हाँ सर। तो मेरे बेटे के कंधे पे अपनी जिम्मेदारियों का बोझ कैसे डाल सकते हैं आप राकेश जी? तो मैं कुछ समझा नहीं सर। इतना नासमझ तो नहीं है आपकी, मेरी सीधी सी बात भी समझ गए। सर आप सर, जबान किसकी होगी ना तुम्हारी मुझे सर कहने में? नहीं सर। छुपी हुई आंखें भले मेरे जूते पर हों, लेकिन उन आंखों में मेरे बराबर बैठकर एक ही टेबल पर खाने के सपने देखती है वो आंखें। एम आई राइट? नहीं सर, ऐसा कोई थॉट नहीं है मेरे दिमाग में। ऐसे सपने देखते थे मुझे बोल देते, तुम पे एहसान करके ये ख्वाहिश भी पूरी कर लेता मैं तुम्हारी। लेकिन मेरे बेटे को इसमें क्यों घसीटा मिस्टर राकेश? हाथ जोड़कर, सर झुकाकर कोने में खड़े रहने वाला राकेश शर्मा, शक्ल से तो संत लगते, लेकिन मानना पड़ेगा मेरे बराबर आने के लिए क्या गेम खेला है तुमने। खुद तो जिंदगी में कुछ हासिल नहीं कर पाई, तो अब अपनी बेटी का सहारा लेकर अमीर बनने के सपने देख रहे हो।